पहलगाम हमले के बाद भारत का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इसका बदला भारत को लेना था। इसके पीछे किन ताकतों का हाथ था? पाकिस्तान में बैठे किन लोगों के पीछे इसका हाथ था? आतंकियों का हाथ था, उनके आकाओं का हाथ था। उस पर भारत को कार्रवाई करनी ही करनी थी और 7 तारीख की रात को 1:30 बजे भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें कई 100 आतंकी मारे गए हैं। 100 से ज़्यादा भी इसकी संख्या हो सकती है, लेकिन आंकड़े अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर किए नहीं गए हैं भारत सरकार की तरफ से। बस इतना बताएगी कि हमने बहुत बड़ी मात्रा में आतंकी मारे हैं, लेकिन अब तक भारत सरकार ने आतंकी मारे थे, एक भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया था, चुन चुन के मारा था। और राजनाथ सिंह ने ये नहीं, आज बात भी क्लियर कर दी थी। आर्मी की पीसी ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि हमने किसी भी सिविलियन के ठिकाने को नष्ट नहीं किया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सिर्फ जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। और वही 9 ठिकाने जो जहां पर आतंकियों का गढ़ था। तो लेकिन बात ये भी थी कि भारत ने कार्रवाई की और पाकिस्तान भी कार्रवाई करना चाहता था। भारत को ये पता था कि पाकिस्तान रुकेगा नहीं, और भारत ने अपनी तैयारी पूरी भी कर रखी थी। और वही हुआ आज 8 तारीख को दोपहर के 3 बजे के बाद भी हो सकता है, और रात, बल्कि दिन में ही, करीब 7 तारीख की रात को किया था क्या? 7 तारीख की रात को ही ये घटना जो हुई थी, यानी कि 6 की रात या हाँ 7 की, मतलब हम कह सकते हैं 1 बजे के बाद। हाँ। 6 तारीख को मॉर्निंग में, सुबह में जो और 1 बजे के बाद की घटना थी। 7 और 8 बीच की तारीख बीस की की रात तारीख को को ये पाकिस्तान ने अंजाम दिया। भारत के 15 ठिकानों पर हमला किया। भारत के S-400 जो सुदर्शन चक्र प्रणाली है, उसने सारी मिसाइलों को नष्ट कर दिया जो पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। मतलब एक तरीके का बेहतर मुजाहरा पेश किया है भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने। इसमें देखिए, आतंकी संगठनों का जो मेन गढ़ था, तो उसमें जो तीन तो ऐसे थे जहाँ पे लगातार मतलब जो ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को, बाकायदा आतंकी को प्रॉपर एक ट्रेन करके जम्मू कश्मीर भेजा जाता था, उनको सपोर्ट कर किया जाता था कि हाँ आप जाइए वहाँ पे, इस तरीके की मुहिम चलाइए। तो वो सब टारगेट पे पहले से ही आर्मी हमारी पूरी प्लान करके बैठी थी कि हम इनको खात्मा करना। लेकिन 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, वो उसके बाद से जो है वो भारत ने पूरा ये सोच लिया था, एक प्रण ले लिया था कि अब हमें आतंक का खात्मा करना है। तो हमारी जो लड़ाई थी वो सिर्फ उसी पे थी कि हमें आतंक को लेके थी, ना कि हम इसको एक युद्ध के रूप में चाहते थे, ना कि हम किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये था कि हम आतंक को ख़त्म करेंगे। अब यही है, तो ये ऑपरेशन जो इन्होंने चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर। जो पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर जो हमला किया था मिसाइलों से, भारत ने सीधे सीधे से मतलब पाकिस्तान ने सीधे सीधे भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। हाँ, फिर जब उधर से उन्होंने जो कार्रवाई करी है, तो उन्होंने जो सीधा जो है गोलीबारी की, देखिए आप बॉर्डर एरिया जितने भी हैं, जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया है या पंजाब के बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे लगातार जो है इन्होंने फायरिंग की, शेलिंग की, और उसमें जो सिविलियंस के घर थे या जो भी लोग थे उनको मतलब निशाना इन्होंने बनाया। आज भी घटना घटी। शाम को इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीसी की और बताया कि अब तक क्या क्या हुआ है, सारी जानकारी दी, और पाकिस्तान की एक एक पोल खोल कर रख दी कि कैसे वो आतंकियों का साथ देता है और उनके जनाजे में भी साथ देता है। कैसे कि जो आतंकी अभी स्ट्राइक में मारे गए हैं और उनके आतंकियों के जनाजे में वहाँ के फौजी शामिल हुए हैं, इन सबकी पोल भारतीय विदेश मंत्रालय ने खोल के रख दी। कर्ण सरी जो 2 महिलाएं शामिल हुई थी जिन्होंने पीसी भी की थी भारतीय विदेश मंत्रालय से, कर्नल सोफिया दीप जो विंग कमांडर ने, सारी पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। लेकिन 8 बजे पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत की है, और वो क्या थी जरा बताइए। देखिए, आज भी देखिए 3 बजे घटना को उन्होंने अंजाम दिया। लगातार जम्मू के एरिया में, देखिए जम्मू एरिया में लगातार फायरिंग की, और फायरिंग करने का मतलब क्या था, जो सिविलियंस वाले एरिया थे उन्हीं पे ही शेलिंग और फायरिंग लगातार चली है। सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट को जम्मू निशाना एयरपोर्ट बनाया को, है। हाँ, एयरपोर्ट को निशाना बनाया। उसके अलावा जो और रीजन्स थे उनको निशाना बनाया। तो कुल मिला के, लेकिन वो नाकाम होगा इसमें, क्योंकि हमारी आर्मी जो थी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको नाकाम कर दिया। जो भी उनकी इस तरीके की नापाक हरकतें थी वो उसको अंजाम दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो है उनका निशाना हमारे सिविलियंस ही थे। तो इससे देखिए, अभी उस दिन प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है उसने सीधे तौर पे पीसी में भी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो यानी कि उनका सीधा यही था कि हम कार्रवाई, मतलब हमारी सेना कार्रवाई करेगी, हम बदला लेके रहेंगे। युद्ध वो चाहते हैं। पाकिस्तान बौखला उठा है। हाँ, डर है उनके अंदर, डर है, बौखलाहट है इसी बात की, क्योंकि उसी डर में, लेकिन एक उनके अंदर जो आर्मी के अंदर एक ऐसा भी तबका है, वो चाहता ही है कि हम बस लड़ाई लड़ें।
एक तरफ वो कुछ लोग पीस की भी बात करते रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर उनका कहीं ना कहीं रुख जो है वो वही आतंक की ओर चला आता कहीं ना कहीं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आज रात 8 बजे जालंधर और पंजाब के कई इलाके, जम्मू एयरपोर्ट और बहुत सारे जैसलमेर तक को निशाना बनाया गया, जिसको भारतीय रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली ने सारी मिसाइलों को नाकाम साबित कर दिया, सारे ड्रोन मार गिराए, सारी मिसाइलें मार गिराई और एक बेहतर मुजाहरा पेश किया वायु रक्षा प्रणाली का। बिल्कुल, आप देखिए ना, ड्रोन ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी को भी आर्मी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। हमारी जो आर्मी का जो सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं देखिए टेक्नोलॉजी, हमारे पास कमी नहीं है टेक्नोलॉजी की, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं हमारी फ़ौज कमज़ोर है, फ़ौज हमारी बहुत ताकतवर है और इसी वजह से उनके अंदर घबराहट है कि ऐसा ना हो कि हमारी कार्रवाई से ये पूरा युद्ध के रूप में बदल जाए। डरते भी हैं वो कहीं ना कहीं, डर की वजह से देखिए उनका जो है एक सांसद जो है पार्लियामेंट में रो रहा है, रो के दुआ कर रहा है कि कहीं ना कहीं कि ये लड़ाई ना हो, हमला ना हो। लेकिन अभी तक जैसे कि पहलगाम हमले के बाद जैसा कि इन्होंने रुख अख्तियार किया था, मतलब बिलावल भुट्टो का बयान देखें, ख्वाजा आसिफ का बयान देखें, उनके प्रधानमंत्री का बयान देखें, शहबाज शरीफ का बयान देखें, तो ऐसे बयान दिए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि सीधी सीधी की गलतियां हमारी है और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, और जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और हम उन्हें क्लीन चिट दे दें। यही सब रुख जो है उनका कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो आतंक को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। बार बार वो ये कहते हैं कि नहीं है, हमें ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं भारत की तरफ से, लेकिन ये बिल्कुल मतलब जाहिर हो चुका है कि वो आतंक का गढ़ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही होती, दूसरी तरफ वो आतंकियों के जनाजे में लोग क्यों शामिल हो रहे होते। तो ये कहीं ना कहीं तो और आपको बता दें, सारे इलाकों पे जिसने पाकिस्तान ने निशाना बनाया, भारत ने नाकाम साबित किया और फिर भारत ने जवाबी हमला किया। भारत ने इस्लामाबाद तक गोलीबारी की है, सारी चौकी पे गोलीबारी किया है, लाहौर पे हमला किया है, सारी मिसाइलों से हमला किया है। कराची पे भी अटैक हुआ है। कराची पे खबरें सुनने में ऐसी सुनने में आ आई रही है, हैं। लेकिन अभी पुष्टि तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें हैं ऐसी। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी ऑफिशियली हमारे पास खबरें आई, ऑफिशियली हम पर डेटा आएगा, लेकिन अटैक हुआ है कराची में भी, पूरी तरीके से उनको किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जवाबी कार्रवाई होती रहेगी। आर्मी, हमारी भारतीय आर्मी ने सीधा कहा है कि अगर कुछ हरकतें होंगी तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी LOC पर सिचुएशन ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि पुंछ, कुपवाड़ा, मेंढर लगातार गोलीबारी जारी है। अब तक पुंछ में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ की चौकियों से, LOC में जो चौकी हैं उस पार, वो लगातार गोलीबारी कर रहा है। अभी रात के कितने बज रहे हैं, 2:30 बजने जा रहे हैं और पाकिस्तान लगातार राजौरी पे गोलीबारी कर रहा है, गोले बरसा रहा है, कुपवाड़ा में गोले बरसा रहा है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में भी लगातार जो है उसने फायरिंग वगैरह की, वहाँ पे शेलिंग की वहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं जो है वो बॉर्डर एरिया को टारगेट कर रहा है। गुजरात में भी देखिए, कच्छ में भी आ रहा था ये खबर कि वहाँ भी फायरिंग जैसी खबरें वहाँ से भी आई हैं। तो आर्मी हमारी हर तरफ से जवाब दे रही है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी देखा है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली वाकई में, मतलब इतनी बेहतर रक्षा प्रणाली हमने देखा था कि भाई इसका इजराइल का और हमास का जो वॉर होता है कि भाई 5000 रॉकेट दाग देता है और उसकी जो आयरन डोम प्रणाली होती है वो सारे रॉकेट हवा में ही गिरा देती है। और हमने आज ऐसे ऐसे विजुअल्स देखे कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली ऐसी है, इस सारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बिल्कुल, एयरफोर्स को हम लोग बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। एयरफोर्स भी हमारी जो है बहुत ताकतवर फौज है और इसका जो हम लोग पिछली लड़ाइयों में भी हम देख चुके हैं, हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और ये तो चलो ठीक है, अभी हम लड़ाई जैसा रूप नहीं हुआ है, लेकिन आगे अगर ऐसा रूप लेता तो एयरफोर्स इसमें बहुत अच्छा रोल मतलब निभाएगी। देखिए, हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया। आपको बता दूं कि भारत की 2 सेनाएं और ताकतवर हैं। थल सेना जिसने एक समय लाहौर तक चढ़ाई कर दी थी और दूसरी हमारी नौसेना जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हमारी सेना ऐसे कई सारे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है और हमारी अब तक मुजाहरा पेश ही नहीं किया है। ना थल सेना अभी उतरी है हमारी मैदान में और ना हमारी नौसेना अब अभी देखिए, समुद्र उतरी की है पूरी मैदान जो में। है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान का, लेकिन अभी लगातार जो है इतनी निगरानी कर रहे हैं हमारे नौसेना के लोग, पूरे युद्धपोत लगे हुए हैं। उसके अलावा कोस्ट गार्ड लगातार निगाह बनाए हुए हैं और समुद्री पुलिस वो निगाह बनाए हुए है। मछुआरों को पूरी तरीके से अलर्ट किया हुआ है और ये समझिए पूरी निगरानी हो रही है अच्छे तरीके से कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, और अगर कोई होती है तो उसका बहुत ही उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी फ़ौज पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन अब ये पेशेंस भी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात और दबानी पड़ेगी कि जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान अपना मानना
मानता है कि भाई वकालत करता है कि ये हमारे अपने हैं, आज उन्हीं लोगों पर गोलीबारी कर रहा है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है पुंछ में। बिल्कुल। आज वो उनके अपने नहीं उस है दिन क्या? में देखिए प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम तब तक जो है वो कश्मीर का आज़ाद नहीं होता तब तक हम कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो उस मतलब कहते ना कि कश्मीर मुद्दे में क्यों उनको इंटरेस्ट इतना है, तो कश्मीर से उनका लेना देना क्या है। एक तरफ उनका कश्मीर से लेना चाहते हैं कि हाँ कश्मीर पे हमारा दावा बना रहा है, दूसरा कश्मीरियों को जो है उन्हें कोई चिंता नहीं है। अब देखिए अगर युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नुकसान होगा। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि एक सूत्र में पिरो दिया है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को। आज कोई ये ऐसी बातें नहीं कर रहा कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, आज पूरा देश एक खड़े होकर कह रहा है कि पाकिस्तान पर चढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं। देश की पूरी जनता चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो एकजुट है और ये बात कह रहे हैं लोग कि हम एक साथ हैं। लड़ाई आतंकवाद की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, क्योंकि आतंक कोई नहीं चाहता है। जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज़ की बात है, देखिए भले पॉलिटिकल लोग फाइट कुछ भी होती रहती है देश के अंदर, हर पार्टियाँ लड़ती रहती हैं, अपने चुनाव होते हैं, लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो ये सारी पार्टियाँ एकजुट है ना। ये सब दिखा भी रहे हैं सब एकजुट। हाँ अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को। हमने देखा कि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कैसे कह रहे थे कि आप कार्रवाई करिए और ऐसी कार्रवाई करिए कि उनकी पुश्तें याद रखें। मैंने राहुल गांधी को कहते हुए देखा है। कभी जबकि उन्होंने राहुल गांधी का अगर स्टेटमेंट पहले भी सुने हो, कभी भी लड़ाई या फाइट को लेकर उन्होंने कभी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं वो दिया। हमेशा मोहब्बत की दुकान की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 22 आप अप्रैल की चढ़ाई घटना हुई करिए। है, उसके बाद से राहुल गांधी या बहुत सारी पार्टियों के नेता दुखी हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि हम सब पूरा समर्थन दिया कि हम सब एक साथ इसका फाइट करेंगे। वेल अभी तक तो ये सिचुएशन है, लेकिन अभी एलओसी पर क्या सिचुएशन चल रही है, अभी कहाँ कहाँ गोलीबारी हो रही है, अभी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अभी तो रात के 3 बजने जा रहे हैं, सुबह तक क्या सिचुएशन हम होगी। लोग भी लगातार अपने चैनलों में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से अलर्ट है ना। खबरें हम सही खबरें दिखा पाएँ, क्योंकि अभी देखिए वार के टाइम पे क्या होता है कि जब कोई लड़ाई चढ़ती है तो फेक खबरों का भी एक भंडार बढ़ जाता है ना। अभी आप देख रहे हो ट्विटर पे लोग गलत खबरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का भी ये रहता है कि हम गलत खबर को ना दिखाएं। पिछले 2 दिन से ये घटनाएं हो रही हैं, हम लोग पूरी तरीके से फोकस करे हुए हैं ऐसी खबरों पे, गलत खबर ना जाए, है ना। और हर कवरेज को एक अच्छे से जाए, जो रियल है हम वही दिखाएं, और यही हम दिखा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है खबरों को लेके हमें बहुत एहतियात बरतनी है। और जो बात आप कह रहे हो कि ये पूरे बॉर्डर में, अब देखिए जम्मू में, आप जम्मू रहा, अखनूर रहा, राजौरी रहा, पुंछ रहा, ये पूरे बहुत अलर्ट किया गया इन एरियो में। उड़ी रहा, क्योंकि इन पे लगातार फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, अटैक करने का तरीका देखें तो हम इसको पाकिस्तानी सेना बोलें या हमास की सेना बोलें, मतलब कैसा पैटर्न यूज़ किया गया है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं इंडिया की तरफ, लगातार मिसाइलें, मतलब 15 ठिकानों पे जो उस रात को हमला किया, अभी आज रात 8 बजे मिसाइलों से हमला किया। और इंडिया ने तो एक भी मिसाइल नहीं दागी थी, आपने तो इतनी सारी मिसाइलें दाग दी। भले इंडिया ने सारी मिसाइलें गिरा दी, लेकिन ये तरीका क्या था? आप तो पाकिस्तानी सेना लग ही नहीं रहता, आप तो हमास की सेना लग रहे थे। देखिए अगर उन्होंने, आपने जैसे हमास की बात कही है, तो हमास के लिए जो इजराइल का रुख था, यस, है ना, तो वो रुख हमें भी अपनाना पड़ेगा, हम भी अपनाएंगे, है नहीं। अगर ये हमास का भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर ये हमास का तरीके से अटैक करेंगे तो हम भी फिर जिस तरीके से इजराइल ने हमास को ख़त्म किया, भारत भी इसको ख़त्म करेगा। तो आतंकवाद को तो ख़त्म करना है, यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बिल्कुल सोच है कि आतंकवाद को अब जड़ से ख़त्म करना है ना। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है अब इस पर सोच लिया है, हमारी सेना ने भी सोच लिया है कि अब इन्हें बिल्कुल सही और सटीक जवाब देना है, निस्तो नाबूद कर देना है। तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब पुंछ में, कुपवाड़ा में, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। हम सबसे यही कहेंगे कि अपने घरों में रहें और ब्लैकआउट सारे लाइट्स बुझा कर रखें, अपनी लाइट बंद कर कर रखें, क्योंकि पाकिस्तानी जेट्स गुजर सकते हैं। गोलीबारी भी लगातार जारी है, हो सके तो शेल्टर होम में जाएं और जो भी सरकार आपसे कह रही हो, जो एडवाइजरी दे रखी हो, उसको फॉलो करें, क्योंकि अभी सिचुएशन अभी भी टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी भी वॉर जैसी सिचुएशन ही चल रही है। इंडिया भी लगातार जवाब दे रहा है और पाकिस्तान भी मानने को तैयार है नहीं, अपनी नापाक हरकत करे ही जा रहा है। तो अभी भी सिचुएशन ख़राब है, तो आप घर में रहें और जो सरकार की एडवाइजरी है उसको फॉलो करते रहें। बिल्कुल।
और हम लगातार जारी हैं, हर एक एक पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। अब मतलब आप न्यूज़ 18 JKLH बंद मत करिएगा, आप देखते रहिए न्यूज़ हमारे, 18 पर आपको मिलेगी सही और सटीक खबर है। मतलब आप सारे कहीं ना कहीं जो है हम प्रोपेगेंडा को, जो खबरें पाकिस्तान के एक प्रोपेगेंडा चला रहा है अलग अलग झूठी खबरों को लेकर, हम उसका भी खुलासा कर रहे हैं। हम उन खबरों को भी बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं और उन खबरों में रियलिटी क्या है उसकी भी हम रियलिटी चेक भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तो सही खबर होगी वो न्यूज़ 18 पे आपको ज़रूर मिलेगी। टीवी खोल कर रखिए, टीवी घर में नहीं है तो मोबाइल होगा, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, हर एक सही जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।